हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज हम बात करेंगे कि डायलिसिस पेशेंट्स क्या खाएं और क्या ना खाएं। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डायलिसिस होता क्या है। तो डायलिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें कि आपके ब्लड से आपका जो एक्सेस फ्लूइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको रिमूव करा जाता है जब आपकी किडनीज जो हैं वो सही से काम नहीं कर पाती है। यूजुअली पेशेंट्स डायलिसिस तब कराता है जब वो स्टेज 5 में होता है और स्टेज 1 से स्टेज 5 तक वो गुजर चुका होता है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेशेंट के लिए कि वो एक प्रॉपर डाइट फॉलो करे। तो अगर हम किडनी डिजीज़ की बात करें तो बहुत सी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होती है पेशेंट को, क्योंकि किडनीज जो है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाती है। ऐसे में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते और वो इकट्ठा हो जाते हैं। इससे और स्ट्रेस पड़ता है किडनीज को। वहीं डायलिसिस की अगर हम बात करें तो डायलिसिस में क्या कर रहा है, डायलिसिस पूरा जो किडनी के फंक्शंस हैं वो डायलिसिस कर रहा है अकेले। तो ऐसे में क्या होता है कि सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, कुछ नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं वो भी बाहर निकल जाती है। इसलिए जो डायलिसिस के पेशेंट का जो डाइट होता है वो थोड़ा अलग डिफर कर जाता है किडनी डिजीज़ से। तो ऐसे में क्या चीज़ें उन्हें खानी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन। डायलिसिस पेशेंट में प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो प्रोटीन रिच चीज़ें हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं, उनको उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में वो क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो प्रोटीन रिच हो, वो दाल ऐड कर सकते हैं, इसके साथ वो पनीर ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन्स ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो दाल जो है वो किडनी के पेशेंट्स को अवॉइड करने को बोला जाता है कि उसका इंटेक उन्हें नहीं करना है ज़्यादा अमाउंट में। सिंस डायलिसिस की बात है, डायलिसिस पे सारा फंक्शन ही जो किडनीज का है वो डायलिसिस के ऊपर है, तो डायलिसिस पेशेंट्स को दाल का इंटेक करना अलाउड होता है, क्योंकि उनमें जो है प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है। इसलिए प्रोटीन रिच सोर्सेज जो हैं वो उनको लेना ज़रूरी है। सेकेंडली क्या है कि जो भी पोटेशियम रिच फूड्स हैं वो डायलिसिस के पेशेंट्स को अवॉइड करने हैं अपनी डाइट से। यूजुअली जैसे मैंने पहले भी बताया है कि किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनको पोटेशियम रिच चीज़ें अपने डाइट में अवॉइड करनी है, क्योंकि किडनीज अपना काम नहीं कर पाती, यूरिन नहीं आ पाता, यूरिन का जो आउटपुट है वो कम भी होने लगता है। ऐसे में क्या होता है, सारे जो वेस्ट है, पोटेशियम है, सब कुछ इकट्ठा होने लग जाता है। इससे किडनीज पे और लोड पड़ता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जो पोटेशियम रिच हों। इसके साथ ही डायलिसिस पेशेंट्स में क्या होता है कि जब डायलिसिस होती है उस दिन पे तो उनका जो पोटेशियम का लेवल होता है वो नॉर्मल रहता है या फिर कम भी रहता है। बट जैसे जैसे नेक्स्ट डायलिसिस का टाइम आता है तो तब क्या होने लगता है, उनका पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ का ध्यान रखना कि उस बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आप कोई भी पोटेशियम रिच फूड ना खाएं। अब पोटेशियम रिच फूड से क्या मतलब है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं आपकी। पहली चीज़ तो इसमें आपके आते हैं जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके, मान लीजिए मौसमी है, नींबू है, संतरा है, ये चीज़ें आपको इनटेक इनका नहीं करना है। ऑल्सो ग्रीन वेजिटेबल्स को भी आपको लिमिट कर देना है इनका इंटेक। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब काफ़ी पेशेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रीन वेजिटेबल्स तो बहुत बेनिफिशियल होती है, तो ऐसे में उसका इंटेक क्यों लिमिट करना है। तो क्योंकि वो पोटेशियम रिच होती है इसलिए आपको उसको थोड़ा लिमिट करना है अपने अमाउंट से। और इसको लेने का भी एक तरीका है, आप इसको पानी में बॉईल कर लीजिए, उसके बाद जब ये बॉईल हो जाए तो आपको जो वाटर है उसको फेंक देना है और जो ग्रीन लीव्स आपकी बॉईल हो गई है उसकी आप सब्जी बना लें। तो ऐसे में क्या होगा, जो पोटेशियम का अमाउंट है वो भी चला जाएगा और कम अमाउंट में ही पोटेशियम जो है वो रहेगा। इसके साथ ही जितने भी आपके फ्रूट जूसेस हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि उसमें भी जो है पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा रहता है। ऑल्सो डायलिसिस पेशेंट्स को सोडियम के इंटेक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दो नुकसान होते हैं। पहला तो आपका ब्लड प्रेशर भी रेज होता है ज़्यादा सोडियम इंटेक से। सेकेंडली फ्लूइड रिटेंशन होता है, जिस वजह से स्वेलिंग आने लग जाती है बॉडी में, क्योंकि जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल पाता और वो बॉडी में ही इकट्ठा होने लग जाता है और स्वेलिंग आ जाती है एज ए रिजल्ट। लास्टली ये वाटर इनटेक। तो डायलिसिस पेशेंट्स को वाटर इनटेक का भी ध्यान रखना है कि जितना उनका यूरिन आउटपुट हो रहा है उस हिसाब से उनको अपना वाटर की क्वांटिटी सेट करके रखनी है, क्योंकि वाटर ही ओनली सोर्स है जिससे क्या होता है आपका जो एक्सेस फ्लूइड है, जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल सकते हैं।
तो ऐसे में आपका जो यूरिन आउटपुट हो रहा है आप उसके हिसाब से अपने वाटर की क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और डाइटरी ऑप्शंस जो डायलिसिस के पेशेंट्स अपने यूजुअल रूटीन में ऑप्ट करें। और इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है आप प्रॉपर मेडिकेशंस भी टाइमली लें और जो अपना रेगुलर चेकअप है वो भी कराते रहें। थैंक यू।